नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी फ्रॉम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 9th के इतिहास की पुस्तक का प्रथम चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में आपने जाना कि किस तरीके से वहाँ पे जैकोबिन सरकार चली गई और उसके बाद में डायरेक्टरी का शासन आया और वहाँ पे क्या व्यवस्थाएं रही उसके बारे में, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि क्रांति के दौरान या उससे पहले या बाद वहाँ पे महिलाओं की क्या स्थिति थी उसके बारे में। क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? महिलाओं की जब बात करें फ्रांस की क्रांति के दौरान, तो महिलाओं ने प्रारंभ से ही फ्रांस की जो क्रांति हुई उसमें बहुत सहयोग किया है। इन पिक्चर्स के माध्यम से आप देख सकते हैं कि वर्साई की ओर जब कूच करती है महिलाएं 5 अक्टूबर 1789 को, तो वो महल में जाके राजा को, उनकी पत्नी को और उनके पुत्र को लेके बाहर आती है। इन्होंने बहुत ही साहस का काम किया था। इसके अलावा एक अन्य क्रांति का ये दृश्य भी आप देख पा रहे हैं कि ये पूरी महिलाएं हैं और बिल्कुल क्रांति में कितना पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये दृश्य से ही आपको मालूम पड़ रहा है। इसका मतलब महिलाओं ने हमेशा क्रांति में बहुत सहयोग किया। तो प्रारंभ से ही महिलाएं फ्रांसीसी समाज में परिवर्तन लाने की गतिविधियां जितनी भी थी उन्हें सक्रिय रूप से शामिल थी। उनका ये मानना था कि यदि हम इस तरीके से क्रांति में सक्रिय रहेंगे तो उनकी भागीदारी रहेगी, तो जो सरकार जब बनेगी तो वह जरूर उनके जीवन सुधारने के कार्य करेगी। और तृतीय स्टेट की जो महिलाएं हैं वह जीवन निर्वाह के लिए निम्न प्रकार से कार्य करती थी। कौन कौन से? जैसे सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई, फल फूल और सब्जियां बेचना, संपन्न घरों में घरेलू काम करना। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थी। इस तरीके के वह कार्य करती थी अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। और इसका कारण क्या था कि ये कार्य इतना करना पड़ता था उनको, परिवार की सभी समस्याओं का ध्यान रखना पड़ता। राजनीति में भी पार्टिसिपेट करती थी कि जो जितनी भी क्रांति है उसमें देखिए आपने। उसका कारण था कि केवल कुलीन और धनी परिवारों की जो लड़कियां हैं उनको ही पढ़ने का, मतलब कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने का मौका मिलता था। और उसके बाद में क्या कर दी जाती थी, उनकी शादी कर दी जाती थी, वो उनको परिवार की जिम्मेदारी आ जाती थी। तो कामकाजी महिलाएं अपने परिवार का पालन पोषण भी करती, जैसे खाना बनाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना, बच्चों की देखभाल करना। इतने सारे काम करने के बाद भी यदि वह कहीं मजदूरी करने जाती है तो उसको पुरुष की तुलना में कम मजदूरी देय होती है। तो इन सब अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, और दूसरा मताधिकार का प्रयोग भी नहीं है। और बात करें तो उनको बराबरी का मताधिकार का प्रयोग भी नहीं है, राजनीति में भी उनको कहीं स्थान नहीं दिया जाता है। इस वजह से महिलाओं ने क्या किया कि अपने हितों की हिमायत करने के लिए उन्होंने स्वयं ही इसकी जिम्मेदारी ली कि जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम स्वयं कार्य नहीं करेंगे, तब तक हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने भी क्या किया, महिलाओं ने भी अपने क्लब स्थापित किए। और उन्हीं क्लबों में सबसे प्रमुख जो क्लब है वहाँ का द सोसाइटी ऑफ द रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन के नाम का जो क्लब है बहुत ही फेमस है। इसके अलावा उन्होंने जो कार्य, लगभग 60 इस तरीके के क्लब महिलाओं के बन गए थे। और इसके अलावा महिलाओं ने दूसरा काम प्रमुख रूप से किया, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र। मतलब महिलाएं अपना समाचार पत्र भी निकालने लग गई। अब इस क्लब की बात करें तो इस क्लब की जो प्रमुख मांगे थी वो क्या है कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार, राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। ये सबसे इनकी प्रमुख मांग थी। हालांकि सरकारें जो काम कर रही थी उन्होंने कुछ कानून बनाए थे उनके लिए। तो देख लेते हैं उन्होंने क्या क्या कानून बनाए हैं। क्रांतिकारी सरकार के कानून। क्रांतिकारी सरकार ने मुख्य रूप से महिलाओं के लिए ये 4 कानून बनाती है। स्कूल शिक्षा। क्रांतिकारी सरकार ने जैसे ही वहाँ पे स्कूल ओपन किए, सरकारी स्कूल ओपन किए, उसी के साथ में ये निश्चित कर दिया गया कि प्रारंभिक जो शिक्षा है वो महिलाओं को अनिवार्य रूप से दी जाएगी। दूसरा, शादी। अब पहले क्या करते थे कि पिता की मर्जी से शादी होती थी। अब ये कानून बना दिया गया कि कोई भी लड़की अपने पिता, मतलब पिता की यह अधिकार नहीं रहा कि वह अपनी मर्जी से बच्ची की शादी करे जब तक वह सहमत नहीं हो। इसके बाद में व्यावसायिक प्रशिक्षण की अपन बात करें, और वह यह भी कर सकती थी कि पहले एजुकेशन और उसके बाद में व्यावसायिक प्रशिक्षण, वह जो काम करना चाहती है उसके लिए प्रशिक्षण ले सकती थी और अपना छोटा मोटा व्यापार कर सकती थी। और इसके बाद में बात करते हैं तलाक की। अब जो तलाक का अधिकार दे दिया गया उनको कानून बनाकर,
और उसके अंदर महिला और पुरुष दोनों को समानता दी गई कि कोई भी व्यक्ति यदि तलाक लेना चाहता है, चाहे उसमें महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों को अर्जी देने का अधिकार वहां पे रखा गया। इन अधिकारों के बाद भी राजनीतिक जो अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद कर दिया। जब आतंक का राज आया था, मतलब जैकोबिन जो सरकार आई थी, उन्होंने क्या किया, महिलाओं के जो क्लब थे इनको बंद कर दिया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया और उनमें कुछ को फांसी पर भी चढ़ा दिया। और उन महिलाओं में सबसे प्रमुख महिला है ओलंप दे गुच। आप कमेंट करके बताएं इसके बारे में और अधिक जानकारी। मताधिकार और सम्मान वेतन के लिए महिलाओं का यह आंदोलन 20वीं सदी तक भी चलता रहा और अंत 1946 में जाकर फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार मिला, मताधिकार मिला। तो इस तरीके से महिलाएं क्रांति के दौरान, मतलब प्रारंभ से ही काफ़ी सक्रिय रही हैं। परिवार में भी उनकी जिम्मेदारी रही है, परिवार की जितनी भी पालन पोषण की जिम्मेदारी है वो भी रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको समानता का अधिकार नहीं दिया गया था, इसलिए इनका इतना लंबा संघर्ष रहा। और इस तरीके से हमने फ्रांस की क्रांति में महिलाओं का क्या योगदान रहा और क्या उनके सामने कौन कौन से उनको अधिकार नहीं मिले थे, उनके बारे में हमने इस वीडियो में अध्ययन किए। नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि वहाँ पे दासों के बारे में क्या स्थिति है, उसके बारे में। इस वीडियो को आपने देखा, कैसा लगा? अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।